हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोग लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का साइन अप का फॉर्म कस्टमाइज़ कर चुके हैं बूटस्ट्रैप के साथ। अब बाकी बचे हुए फॉर्म हम इस लेक्चर में कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहला वाला क्या है, यहाँ पर देखो, डिडंट रिसीव कन्फर्मेशन इंस्ट्रक्शन और दूसरा फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरगेट पासवर्ड के फॉर्म के साथ। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है अपने सेशंस वाले फॉर्म में। वापस से हम लोग वही इसके सारे ग्रिड को कॉपी कर लेंगे और अब आप खोलो पासवर्ड्स वाला फॉर्म। तो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखो आपको दो फॉर्म मिल रहे हैं, एक new.html.erb। ठीक है, जैसे आप new.html.erb पे आओगे तो आपको यहाँ पर देखो ये मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने कार्ड्स या और कॉलम 6 को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इस हेडिंग को आप क्या करो, सबसे पहले फॉरगेट योर पासवर्ड को पेस्ट कर दो साइन इन की जगह। तो यहाँ से कट करो और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो आप। ठीक है, तो अब आपने इसको हटा देना है लॉगिन को। अब इस फॉर्म को आपको कहाँ यूज़ करना है, कार्ड बॉडी के अंदर। तो इसको कट करो यहाँ से और कार्ड बॉडी के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। अब जैसे आप इसको कार्ड बॉडी में पेस्ट करोगे, यहाँ पर देखना आपको क्या मिलेगा, ये। तो अब इसको रिप्लेस करना है आपको फॉर्म ग्रुप के साथ। ठीक है, तो अब इसको फॉर्म ग्रुप और ये बी आर टैग हटा दो। और बी आर टैग को हटा के यहाँ पर देखो हमने जो सेशन में क्लास लगाई थी MB2 वाली, इसको कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है कहाँ पर, अपने पासवर्ड्स के लेबल में। ठीक, इसको आप पेस्ट करो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ईमेल फील्ड है, तो यहाँ पर भी आपको ये वाली क्लास लगानी है, कौन सी, फॉर्म कंट्रोल की, जो आपको सेशन में मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो यहाँ से और इसको पेस्ट कर दो कहाँ पर, इधर, यहाँ ईमेल के बाद। जैसे आपने इसको पेस्ट किया, सेव कर दो और यहाँ से बटन को भी, एक्शंस को हटा क्या कर दो, फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर बटन का क्लास क्या रख दो, BTN प्राइमरी, BTN प्राइमरी। ठीक है, और MT2 दे दो, MT2। ठीक है, अब आप जैसे इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा, सॉरी हमने पासवर्ड्स का न्यू वाला किया है। ठीक है, तो ये अभी हमारा वर्क कर नहीं रहा है, तो इसको देखते हैं क्या इशू है इसमें। ओके, गॉट इट। तो इसमें इशू क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखो हमने पूरा फॉर्म कस्टमाइज़ कर दिया, लेकिन फिर अभी भी हमारा जो पासवर्ड का पेज है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद होगा शुरुआत में तो मैंने routes.rb में क्या किया था, सेशंस और रजिस्ट्रेशन इन दोनों की एंट्री करी थी। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं पासवर्ड्स का व्यू कस्टमाइज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर पासवर्ड्स की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, पासवर्ड्स, और पासवर्ड्स भी कौन सा रेफर करें हम लोग, यूजर्स का पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर्स पासवर्ड्स। ठीक है, अब आप इसको सेव करो और अब अगर आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, फॉरगेट योर पासवर्ड, और यहाँ पर सेंड मी रीसेट पासवर्ड इंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन, डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप। ठीक है, और डिडंट रिसीव कन्फर्मेशन को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डिडंट रिसीव कन्फर्मेशन पे अगर जाऊँगा तो यहाँ पर देखो मुझे क्या मिलेगा, इस टाइप की लिंक मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमको ये भी फॉरगेट योर पासवर्ड में एक चीज़ और चेक करनी है। जैसे मान लो मैंने अपना ईमेल डाला ravi@example.com। ठीक है, अब जैसे ही सबसे पहले टर्मिनल पे एक स्पेस बना, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं जहाँ पर सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही सेंड मी रीसेट पासवर्ड इंस्ट्रक्शन सेंड करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या, यू विल रिसीव एन ईमेल विथ इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ये ईमेल आया है, तो मुझे क्या करना होगा, इस लिंक को कॉपी करना होगा। ठीक है, और इस लिंक को कॉपी जब मैं करूँगा तो मुझे पासवर्ड को एडिट करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा। तो वापस से ब्राउजर पर आओ और नए टैब में इस लिंक को आप पेस्ट करो यहाँ पर। ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे इस लिंक को हमको ईमेल के थ्रू कैसे ओपन करना है, जब हम ईमेल को प्रीव्यू करने वाला फीचर पे काम करेंगे। अभी के लिए आप देखो, चेंज योर पासवर्ड, सॉरी जो पासवर्ड को एडिट करने का पेज है वो आपको किस तरीके से दिख रहा है, इस टाइप का। तो अब मुझे क्या करना है, इसको भी बूटस्ट्रैप स्टाइल में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, सीधा सिंपल मैं अपने पासवर्ड्स के न्यू वाले पे फॉर्म पे आऊँगा। इस पूरे फॉर्म को मैंने कॉपी किया और कहाँ डाल दिया, इसको एडिट वाले फॉर्म पे। ठीक है, और आप इसको अभी के लिए यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दो। और ये जो आपका चेंज योर पासवर्ड है इसको आप कट कर दो यहाँ से और इसके फॉर्म कार्ड के हेडर में डाल दो। ठीक है, ये आपने कार्ड के हेडर में डाल दिया चेंज योर पासवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्म को आपको हैंडल करना है। ठीक है, ये पासवर्ड, ये फॉर्म को आप यहाँ डाल दो, ये आपका फॉर्म हो गया। उसके बाद ये देख रहे हो आप, हिडन फील्ड आ रहा है रीसेट पासवर्ड टोकन, तो रीसेट पासवर्ड टोकन आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये फील्ड मिल रही है आपको, इसको सीधा सीधा यूज़ कर लेना है कहाँ पर, अपने पासवर्ड्स में। तो आप इस दोनों को कट कर लो और बाकी के आप पूरे फॉर्म को हटा दो। बट पूरे फॉर्म को हटाने से पहले यहाँ से आपको ईमेल भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको ईमेल नहीं, अब हमको क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, तो ये हमने पासवर्ड सेट करना है यहाँ पे। सबसे पहले इस फील्ड को फॉर्म ग्रुप में कन्वर्ट कर दो आप।
इस फील्ड को फॉर्म ग्रुप में। तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लो इनको, यहाँ पर फॉर्म ग्रुप सेव कर दो, और ये बी आर टैग हटा के हमको लेबल चेंज करना। तो लेबल हम यहीं से उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिया था हमने, ये लेबल MB2, ठीक है। तो इसको कॉपी करो आप और इसको कहाँ पेस्ट कर दो, अपने एडिट पासवर्ड्स के एडिट पेज पे। तो यहाँ पर ये लेबल लगा दो क्लास, और फिर इस बी आर टैग को आप हटा दो। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही हमारा फॉर्म कंट्रोल यूज़ करेंगे। तो फॉर्म कंट्रोल का क्लास क्या रहा आपका, यहाँ पर इनपुट फील्ड में, ठीक है। इसको कॉपी करो और इसको आप दोनों जगह पेस्ट कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया आपने, और यहाँ पर अब आपको लेबल क्लास फिर से लगा देनी है। ये कॉपी किया और लेबल को यहाँ से हटा दो। सबसे पहले बी आर हटा दो इसका, और इसको आप यहाँ पर लगा दो, ठीक। और इसमें आप MT2 भी कर दो, MT2। एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखो, आपको अब अपने बटन का क्लास टाइटल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बटन क्या है, चेंज माय पासवर्ड। तो आप इसको कॉपी करो, सॉरी कट कर दो, और बाकी का भी जितना भी फॉर्म है आप इन सबको हटा दो, क्योंकि अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर दो। जैसे आप इसको चेंज करोगे और अब अपने ब्राउज़र को आप रिफ़्रेश करो, आपको क्या दिखेगा, पासवर्ड चेंज करने के लिए एक नया फॉर्म दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप नया पासवर्ड डाल सकते हो। मैं यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे पहले मेरा पासवर्ड था 6 डिजिट का, अब मैं क्या करूँगा, उसको डाल देता हूँ, सॉरी 6 डिजिट नहीं, 6 कैरेक्टर्स का। और अब मैं क्या करूँगा, उसको 8 कैरेक्टर्स का डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे चेंज माय पासवर्ड पे क्लिक करा, क्या हो गया, मेरा पासवर्ड चेंज हो गया और मैं लॉगिन हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं लॉग आउट होऊंगा, वापस से मैं अपने पुराने पेज पे आ जाऊँगा। तो अब इससे इस तरीके से क्या होगा, मेरा फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, डिडंट रिसीव कन्फर्मेशन इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अपने कन्फर्मेशन इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे इस पेज को कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप राउट्स में देखो, जैसे हमको पासवर्ड्स के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होता ना, वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पासवर्ड की तरह कन्फर्मेशन को भी हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम हैंडल नहीं करेंगे कन्फर्मेशन को, तो हमें कन्फर्मेशन का फॉर्म कस्टमाइज्ड वे में नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने कन्फर्मेशंस का यूज़ कर लिया। अब इस कन्फर्मेशंस के पेज को हम कस्टमाइज करते, तो ये देखो कन्फर्मेशंस में भी आपको सिर्फ न्यू डॉट HTML मिलेगा। यहाँ पर आप पूरा अपने पासवर्ड्स के न्यू वाले पेज पर आ जाओ, इसको कॉपी कर दो, और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर URL वगैरह चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसको पेस्ट कर दो, और ये जो टाइटल है आपका रिसेंट पासवर्ड या रिसेंट कन्फर्मेशन इंस्ट्रक्शन, इसको कहाँ डाल दो आप, फॉरगेट योर पासवर्ड की जगह, ठीक है। और अब आप इसको हटाते जाओ, जैसे जैसे आप यूज़ करो वैसे वैसे हटाते जाना, ठीक है। और इस फॉर्म को यूज़ कर लो एज इट इज़। तो फॉर्म हमने, सॉरी फॉर्म टैग ये यूज़ कर लिया, फॉर्म टैग को हटा दो। और यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, ईमेल इस टाइप का। तो ये ईमेल को आप कॉपी कर लो बस, ठीक है। ये ईमेल हमने कॉपी किया और कहाँ डाल दिया इसको, यहाँ पर, ठीक है। ये वाला यहाँ पर, इसको सॉरी इंडेंट करो, और यहाँ पर ये लेबल पूरा इसको कॉपी करके इसकी जगह पेस्ट कर दो। और यहाँ पर आपको सिर्फ क्लास कॉपी करनी है, तो बस ये क्लास कॉपी करो, और ऊपर वाला जो भी इनपुट है ईमेल वाला फील्ड, उसको आप उड़ा दो और यहाँ पर अपनी क्लास पेस्ट कर दो, ठीक है। या क्लास पेस्ट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, बस सब सिंपली इस बटन का जो आपका टेक्स्ट है उसको कॉपी करो आप, और इसको सेंड में रीसेट पासवर्ड इंस्ट्रक्शंस के साथ रिप्लेस कर दो, पेस्ट किया। और अब ये जो नीचे का फॉर्म है पूरा, आप इसको हटा मारो, ठीक है। अब सेव किया, और अब अपने ब्राउज़र पे आ जाओ, और यहाँ पर देखो आपका रीसेंट कन्फर्मेशन इंस्ट्रक्शन सही टाइप से काम कर रहा है। अब जैसे आप आए फॉरगेट योर पासवर्ड पे, आपको सब कुछ सही दिखा, लॉगिन पे आपका फॉर्म कस्टमाइज हो गया, साइन अप पे आपको कस्टमाइज फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारे सारे फॉर्म कस्टमाइज हो चुके हैं, ठीक है। हमने लॉगिन का कर लिया, रजिस्ट्रेशन का कर लिया, पासवर्ड का कर लिया, और फॉरगेट सॉरी पासवर्ड का कर लिया, और रिसेंट कन्फर्मेशन इंस्ट्रक्शंस का कर लिया, ठीक है। तो हमारा डिवाइस के फॉर्म का कस्टमाइजेशन अब पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हमको क्या करना है कि अब हमको यूज़र नेम भी देना है, ठीक है। क्योंकि अभी की अगर मॉडर्न एप्लीकेशंस आप देखो तो क्या होता है उसमें कि यूज़र चाहे तो ईमेल से लॉगिन करे, चाहे तो यूज़र नेम के साथ लॉगिन करें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती। तो अब हम क्या करेंगे, हम भी हमारी एप्लीकेशन में वही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि अगर यूज़र चाहता है तो वो ईमेल से लॉगिन कर ले, एल्स वो यूज़र नेम के साथ लॉगिन कर ले, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस में
या डिवाइस के रिसोर्स में हम किस तरीके से कस्टम आर्ग्यूमेंट ऐड कर सकते हैं वो सीखना पड़ेगा, प्लस उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैसे अलाउ करवाएंगे, परमिट करवाएंगे कस्टम एट्रीब्यूट्स को, वो हमको सीखना पड़ेगा। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इन फॉर्म्स के कस्टमाइजेशन पे काम करो, और अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करो, ठीक है। और अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।